सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फिजिकल फिटनेस टेस्ट बीपीएड और एमपीएड के ही रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है और ये कंफ्यूजन बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि इस बार बीएचयू ने सारी चीज़ें सारे प्रोसेस इतनी तेज़ी से किए हैं कि बच्चों को टाइम ही नहीं मिला सोचने का और समझने का, और इतनी जल्दी उनकी डेट्स आ गई हैं। बहुत ही रिसेंटली आपके 3 जून और 5 जून तक तो आपके करेक्शन विंडो चली फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, और 2 दिन के बाद यानी कि आज से कल रात तक में आपके जो एडमिट कार्ड थे वो भी आना शुरू हो गए, और आपके 10 तारीख से जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है बीपीएड के लिए वो शेड्यूल्ड है, और 6 दिन के अंदर बीपीएड और एमपीएड के जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट हैं वो हो जाएंगे। तो इस वीडियो में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जो डेट्स फाइनल हुई हैं वो क्या है, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हैं। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग काफी बच्चे कंफ्यूज हैं। जो कट ऑफ है, एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूं कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स तक की जो फिजिकल की जो कॉल हो रही है वो बीएचयू से हो रही है, क्योंकि सारे बच्चों को यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि सीयूटी का आपको जो रिजल्ट होता है उसके मार्क्स अकॉर्डिंग बुलाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाने हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के टाइम, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उसी टाइम हो जाएगा, अलग से आपको नहीं करना है। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के नॉर्म्स क्या है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चल सकता हूं जो डेट्स आई हैं। तो थोड़ा सा ये ब्लर है बट आप इसको देख के समझ जाओगे, मेरी बात सुनोगे तो आप समझ जाओगे। बीपीएड की जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट आई है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बीएचयू में, वो है 10 जून से लेके 12 जून तक। तो 8 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और बहुत ही रिसेंट ये सारी चीजें फाइनल हुए हैं कि कब आपका ये टेस्ट होने वाला है। एडमिट कार्ड्स में एक्चुअली डेट और टाइम फाइनल हुआ है कि किस दिन पे किस बच्चे को जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप लोग अपने रिजर्वेशंस करा सकते हो और ट्रैवल प्लान कर सकते हो। तो 10 से 12 के बीच में 3 दिन का ही आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, और 6 बजे आपको इसमें रिपोर्ट करना है। अब ये मत समझना कि 3 दिन का है तो एक कैंडिडेट को तीनों दिन वहां पे रहना है, ऐसा नहीं है। हाँ, इनके जो प्रोस्पेक्टस है वहां पे ऐसा लिखा है कि आपको वहां पे हो सकता हो कि तीनों दिन रहना पड़े, क्योंकि अगर वेदर कंडीशंस आपको अलाउ नहीं करती उस दिन तो अगले दिन आपका टेस्ट होगा। लेकिन आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो एक साथ पूरे दिन एक ही दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मॉर्निंग से शुरू होगा 6 बजे से, और थोड़ा सा टाइम दे के आपको आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट करा देंगे। अब ये श्योरिटी नहीं है कि शाम तक खींच सकते हैं, 2 सेशन में कराएंगे या पहले ही सेशन में थोड़ा सा टाइम दे देंगे। तो ये जो आपको डेट्स पता चलेंगी कि किस दिन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, वो जो आपके एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं उसमें मेंशन है कि आपको 10 तारीख को जाना है, 11 को जाना है, 12 को जाना है। ये बीपीएड के लिए है। और मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए ठीक 12 तारीख के एक दिन बाद 13 से लेकर 15 तारीख तक सेम टाइम आपको बीएचयू में रिपोर्ट करना है। एम्फी थिएटर ग्राउंड है वहां पे बीएचयू में, आप किसी से भी पूछोगे तो आपको बता देंगे। यहां पे आपको सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट चीज अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं तो वो है आपका एडमिट कार्ड्स के बारे में काफी कंफ्यूजन है, तो मैं आपको एडमिट कार्ड के बारे में बता देता हूं कि इस बार बीएचयू ने अपनी तरफ से कोई लिंक जारी नहीं किया है जहां पे आप अपना डिटेल्स डाल के एडमिट कार्ड आउट कर सकते हो। लास्ट ईयर तक ऐसा ही था कि आप लॉग इन करके अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर रहे थे और वहीं पे पता चल जा रहा था कि आपको एलिजिबल किया गया है कि नहीं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि बीएचयू आपको पर्सनली ईमेल कर रहा है आपकी ईमेल आईडीज पे, और साथ में कॉल भी कर रहा है आपके दिए हुए नंबर पर, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप एलिजिबल हुए हो कि नहीं इस बार के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो आप लोग ने जो भी ईमेल आईडी सीयूटी में और बीएचयू में जो भरी थी, खास करके जो बीएचयू का आपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट का फॉर्म भरा होगा जिसकी वीडियोस हमने अपलोड करी थी, तो उसमें जो आपने ईमेल आईडी और फोन नंबर डाला है उस पर बीएचयू आपको कांटेक्ट करेगा, और आपको जो ईमेल जाएगा उसमें एक मैसेज होगा कि आपको किस दिन रिपोर्ट करना है, आप एलिजिबल हुए हो कि नहीं हुए, और साथ ही में नीचे एडमिट कार्ड्स अटैच्ड होंगे। और उसमें आपका अकेले का एडमिट कार्ड नहीं होगा, जितने भी बच्चे उस दिन के लिए एलिजिबल हुए हैं उन सबके एडमिट कार्ड्स उसमें अटैच्ड हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो एक बच्चे ने मुझको पूरा फाइल भेजी थी, तो 12 तारीख को उसका एंट्रेंस टेस्ट है, और उस एक फाइल में 107 एडमिट कार्ड यानी कि 107 कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड हैं, और वो सब आपके अलग अलग कैटेगरीज के मिक्स्ड हैं, नंबर्स के हिसाब से मिक्स्ड हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि आपने पहला दूसरा एडमिट कार्ड देखा और आपको लगा कि आपका एडमिट कार्ड नहीं है। सारे एडमिट कार्ड्स में चेक करना, कहीं ना कहीं आपका एडमिट कार्ड जरूर होगा अगर आपको ईमेल आपकी आईडी पे आया है तो। अब मैं आपको फटाफट एडमिट कार्ड दिखा देता हूं, और इसी में मेंशन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखो ये बच्चे का है, मैंने इसमें प्राइवेसी इश्यूज की वजह से छुपा के रखी है कुछ डिटेल्स, इनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे एग्जाम सेंटर नेम एंड एड्रेस आपका आ गया कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो एम्फी थिएटर ग्राउंड में है। किस चीज का एग्जाम है, बीपीएड यहाँ पे मेंशन होगा बीपीएड के स्टूडेंट्स के लिए। एमपीएड का भी अभी आने शुरू नहीं हुए हैं, बट बहुत जल्दी वो भी आने शुरू हो जाएंगे। आज 7 तारीख को ये आना शुरू हुए हैं, 10 तारीख को इनका एंट्रेंस टेस्ट है, 13 को एमपीएड का है। तो आप समझ सकते हो कि 9, 10 या 11 के आसपास भी आपके एडमिट कार्ड्स आने लगेंगे। बाकी आप इतना तैयारी रखो कि आपको 6 बजे वहां पे रिपोर्ट
रिपोर्ट करना होगा। 12 जून ये जो एडमिट कार्ड है, ये जो स्टूडेंट का था, ये 12 जून की पूरी डिटेल्स आई हैं। इसमें 107 आप ऊपर नंबर देख सकते हो, 107 एडमिट कार्ड्स हैं, जिसमें 12 जून को इतने बच्चों को वहां पे रिपोर्ट करना है। कैटेगरी ये सब मिक्स्ड है, तो आपका किसी भी दिन का आ सकता है। 6 बजे सुबह इनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। बाकी देखो, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या आपको ले जाने हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है रिटन टेस्ट का, जो सीयूटी का आपका एडमिट कार्ड था, पीजी सीयूटी पीजे का जो आपने फॉर्म भरा होगा, जो बीपेड का आपको एडमिट कार्ड मिला होगा रिटन टेस्ट का, वो लेके जाना है। और ये जो फिजिकल का आपका एडमिट कार्ड आया है, इसका साफ सुथरा दोनों का आपको प्रिंट लेके जाना है। आपकी जो स्पोर्ट्स किट है आफ्टर टेस्ट की आपको पहन के जानी है, तो बेसिक आप अपने जो भी किट पहनते हो, जो भी आपके शूज हैं, वो अपना ले जा सकते हो। सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल में, और साथ ही में आपको एक सेट ऑफ फोटोकॉपी वहां पे बनाना है आपके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो भी वहां पे हो जाएगी। अब एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आ गई है तो, नहीं आई है तो उसका भी एक परफॉर्मा दिया हुआ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर कर देता हूँ, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे समझ जाओगे। इसके साथ साथ आपका जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे देखो मेंशन है। जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है आपके, यानी कि आपका जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट है, बोनस मार्क्स के लिए आपको उसको भी लेके जाना है, और उनके साथ साथ आपको उनकी एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है। अगर आपके पास 2-3 सर्टिफिकेट है तो वो 2-3 सर्टिफिकेट लेके जाना, लेटेस्ट वाले लेके जाना, और उनकी एक एक फोटोकॉपी भी वहां पे निकाल लेना। एक आपको गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर का एक अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि अटेस्टेड होगा, ये भी आपको लेके जाना है। इसका भी एक मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, जो एक बेसिक सा होता है, जहां पे सारी डिटेल्स आपकी भरी जाती है, इसमें हाइट वेट ये सारी चीजें होती है। छोटा वाला मत लेके जाना, जहां पे सिर्फ सिंपल साइन करना होता है, नाम लिखा होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा, बाकी अगर आपके पास कोई और मेडिकल सर्टिफिकेट हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। और आपको लेके जानी है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इसके साथ साथ आपका जो कैटेगरी का जो आपका जो आपका कैटेगरी वाइज जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी आपको लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस का हो, एससी का हो, एसटी का हो, या ओबीसी का हो, वो सब आपको लेके जाना है। ओबीसी सॉरी जनरल वालों को कुछ ले जाने की जरूरत है नहीं। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हो गई। और यहाँ पे हेल्प डेस्क के लिए प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह जो हैं, जो इस समय बीएचयू में है, उनका यहाँ पे फोन नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इस पे भी कॉल करके कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप उसको यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको, आप चाहो तो ये सारी एलिजिबिलिटी जो है इसको चेक कर सकते हो, ये आप इनके जो पुराना प्रोस्पेक्टस था उसमें भी आया था। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है। बीपेड और एमपेड की जो एज है वो मैं आपको बता देता हूं। तो बीपेड की यहाँ पे एज स्पेसिफाइड है कि 25 साल के तक आप होने चाहिए 1 जुलाई 2024 को, यानी कि आपकी जो बर्थ है वो 1 जुलाई 1999 के बाद की होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। बाकी आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप ये सारी चीजें वहां पे पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात कर लें तो कट ऑफ की मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अभी तक जो बच्चों का एडमिट कार्ड आया है वो कितनों का आया है। तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया, तो जितना मुझे देखने में समझ में आया, जनरल का अराउंड 110 से लेके 115 मार्क्स तक के अगर आपके हैं तो इतने पे भी बच्चों के एडमिट कार्ड आए हैं, ठीक है। 110 से लेके 115 तक भी अगर मार्क्स हैं तो इसमें आपके एडमिट कार्ड्स आउट हो गए हैं। तो आप वेट करो, ठीक है। डिपेंड कर सकता है, इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। और मैंने एक बच्चे का देखा था कि एससी या एसटी कैटेगरी के वो थे, उनके 95 मार्क्स थे, तो उनको भी एडमिट कार्ड आने के चांसेस हुए हैं और एडमिट कार्ड उनको मिला है। तो ये एक रेंज है जिसके हिसाब से आपके जो सीयूटी के मार्क्स आपके हैं, इसमें अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आपको बीएचयू से फिजिकल फिटनेस टेस्ट की कॉल आ रही है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। बाकी कुछ थोड़े बहुत अगर इसमें चेंजेस होंगे, ध्यान रखना कि ये वाला जो है ये एक लड़के का मैंने देखा था और ये एक लड़की का था, तो मे भी थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है कि ये जो जनरल वाला है थोड़ा सा बॉयज के लिए ऊपर जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज एग्जाम में ज्यादा थे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, एडमिट कार्ड हो गया, टेस्ट डेट्स हो गई। अब हम बात करते हैं फटाफट नॉर्म्स की। उसके पहले मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूं इनकी, जहां पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं। कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो ऊपर दी हुई थी वो सब यहाँ पे है। बस यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आपको अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, ठीक है। जो भी शॉर्टलिस्ट है उनको अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, जरूरी है। और साथ में ही आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके भी यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, यहाँ पे एज अलग लिखी हुई है, वहां पे एज अलग लिखी हुई है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चीज में। तो ये चीज आप वहां जाके जरूर पूछना। यहाँ पे दिखा हुआ है कि आप 2 जुलाई 1998 के बाद बॉर्न होने चाहिए, वहां पे 1999 लिखा हुआ है, लेकिन 25 साल ये जो है ये कॉमन है, तो आप इसको आइडिया लगा के चल सकते हो कि 25 साल आपकी 1 जुलाई 2024 तक जो एज है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी नीचे एमपेड का भी आप उसको देख सकते हो। अंडरटेकिंग का देखो, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ये बीएचयू की वेबसाइट पे है कि जिन बच्चों के पास अभी मार्कशीट नहीं है आपके ग्रेजुएशन की, तो वो आप इस अंडरटेकिंग को भर के लगा सकते हो कि अभी आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है, तो या आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का,
तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं है। और माइग्रेशन ट्रांसफर या करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है आपकी पास्ट एजुकेशन सेंटर का, तो उस पर भी आप टिक लगा के इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो इन तीनों में से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या तीन में से दो नहीं है, तीन नहीं है, तो आप इसका प्रिंट आउट निकालना, इसको प्रॉपर्ली भरना अपनी सारी डिटेल्स रख के, और सिग्नेचर करके आपको ये उसी टाइम पे सबमिट करना होगा जब आपका वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट ये एक मैंने बेसिक सा ढूंढ के निकाला था, ये भी आपका चल जाएगा, बस आपको इसको किसी पर्टिकुलर मेडिकल ऑफिसर से अटेस्ट करा के रखना होगा, तो ये भी आपका वहाँ पे यूज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई और भी मेडिकल सर्टिफिकेट तो वो भी चलेगा, कोई ऐसी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान रखना किसी एमबीबीएस डॉक्टर से अच्छे से सील और साइन लगवा के आप इसको वहाँ पे सबमिट करोगे। तो इन दोनों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं फटाफट आपको नॉर्म्स शेयर कर देता हूँ कि आपके कैसे नॉर्म्स हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के। बॉयज के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। और अगर आपको ये चाहिए एज अ डॉक्यूमेंट, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो आप उस पर जा सकते हो, वहां पे अपलोडेड ये है, तो आपको ये मिल जाएगा आपके मोबाइल फोन्स पे या डिवाइसेस पे। तो देखो ये बॉयज का है, ठीक है, ये आपके बॉयज के नॉर्म्स हैं। आपके 6 इवेंट सबसे पहले होने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। 50 यार्ड डैश स्प्रिंट आपका होना है, यानी कि 50 यार्ड अगर आप मान के चलो तो कुछ अराउंड 46 या 47 मीटर्स के आसपास होता है। तो ये आपका सबसे पहला इवेंट होगा। अब ये चेंज हो सकते हैं इवेंट, पहला दूसरा तीसरा ये इंटरचेंज कर सकते हैं, अलग अलग आपके वहां पे ग्रुप्स बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन आपको इसमें सिर्फ एक चांस मिलेगी, और आपको एक ही बार में अपना हाईएस्ट जो मार्क्स है उसको स्कोर करना है। अगर आप 6.2 सेकंड्स के अंदर आते हो तो आपको 10 मार्क्स हैं, और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जो मार्क्स हैं वो कम होते जाएंगे। आप देख सकते हो नीचे इसके भी सेकंड पेज पे इसके भी जो कम पॉइंट्स हैं वो भी आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप चैनल, ताकि कोई भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी तो वहां पे शेयर हो जाती है। बाकी एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप इसके बीच में आते हो, यानी कि अगर आपने 6.2, वैसे तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स ऐसे से सीधे से शेयर हो जाएंगे, इन्होंने काफी प्रॉपरली लिख के रखा हुआ है, तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी 4x10 यार्ड आपका शटल रन है, इसमें आपको मिलेंगे अराउंड 2 चांसेस, ठीक है, डिपेंड करता है, अगर बच्चे कम होंगे तो ये 3 चांसेस तक भी आपका जा सकता है, तो 2 या 3 चांसेस आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। जनरली 2 चांसेस इसमें देते हैं, क्योंकि बच्चों की जो मात्रा होती है वहां पे ज्यादा होती है, पर 3 भी इसके आपको मिल सकते हैं, वो आपको वहां पे बता देंगे। बेंड नी सिटअप जो है ये आपका 1 मिनट का होगा, अगर आप 64 या उससे ज्यादा करते हो तो आपको पूरे पूरे मार्क्स हैं, जैसे जैसे आपके सिटअप्स कम होते जाएंगे आपके मार्क्स भी कम हो जाएंगे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में आपको 3 चांसेस वहां पे मिलेंगी, और ये आपके मीटर्स में स्कोर दिया हुआ है कि अगर आप इतने मीटर्स जंप करोगे तो उतने मार्क्स आपको मिलेंगे, जो साइड में लिखे हुए हैं। ओवरहेड बैक थ्रो में भी आपको 2 से 3 चांस मिल सकते हैं, जनरली 3 चांस मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों की ज्यादा होने की वजह से 2 भी हो सकता है, या फिर जनरली ये 3 भी आपका रहेगा। और 600 यार्ड में आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा, एक ही बार में आपको इसको दौड़ना है। 600 यार्ड आपका अप्रॉक्स होगा 548 मीटर्स कुछ, तो इसके हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और टाइमिंग के हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस अभी कैसी है। अगर 1 मिनट 20 सेकंड में आओगे तो आपका पूरे पूरे मार्क्स हैं, या उससे कम में आओगे, बाकी जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा आपके मार्क्स कम होते जाएंगे, ठीक है। गर्ल्स का भी मैं दिखा देता हूं आपको, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। गर्ल्स में इवेंट सारे सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, नंबर ऑफ जो चांसेस मिलने हैं वो सब सेम है, बस थोड़े से आपके यहाँ पे टाइमिंग इंक्रीज हो गई है, यानी कि जहां पे बॉयज में 50 यार्ड 6.2 सेकंड्स था, यहाँ पे 7 सेकंड्स तक का आपको टाइम है, कि अगर आप उसमें या उससे कम में आते हो तो आपको पूरे पूरे 10 मार्क्स हैं। तो ये आपका पूरी टेबल डिवाइडेड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको एक आइडिया लगे और आप इसके हिसाब से तैयारी कर सको। और मैं सेकंड पेज भी आपको दिखा देता हूँ, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और आप वहां पे भी जाके कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट बननी है वो सीयूटी का रिटन और फिजिकल फिटनेस टेस्ट को लेके बननी है, और साथ में आपको जो सर्टिफिकेट के बोनस मार्क्स मिल रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलनी है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको काफी ज्यादा डाउट क्लियर हो गए होंगे, ऑलमोस्ट सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए। फिर भी कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी आप लोग तैयारी करो अपनी जाने की। एमपीएड के भी एडमिट कार्ड जल्दी आउट होंगे, तो आप सब अलर्ट रहो, और बीपीएड के लिए जिन बच्चों के एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं आप सब तैयारी करो, और जिनके एक्चुअली में मार्क्स काफी कम है सीयूटी में और उनके एडमिट कार्ड्स नहीं आ रहे हैं पीएफटी के, तो आप समझ सकते हो कि आप शायद एलिजिबल नहीं हुए उस बार एग्जामिनेशन के लिए। बाकी सब उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास फिजिकल फिटनेस टेस्ट का ऑप्शन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।